तो दोस्तों, अगर आप भी कम बोलते हैं और आप समझते हो कि आप वीक हो तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं बताऊंगा कि आप में कितनी अच्छी अच्छी खूबियां हैं जो एक ज़्यादा बोलने वाले में कभी भी नहीं पाई जाती। तो दोस्तों, जो व्यक्ति कम बोलता है वह बुद्धिमान समझदार होता है। सबसे पहली निशानी उनकी यही होती है कि वो समझदार ज़्यादा होते हैं एक ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति से, क्योंकि उनको पता होता है कि कहाँ बोलना है, कब बोलना है और कितना बोलना है। इसीलिए वह ज़्यादा समझदार होते हैं। और दूसरी क्वालिटी उनकी यह होती है कि वह बहुत ही अच्छे लिसनर होते हैं, क्योंकि एक ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति दूसरों को सुनाता जाता है, सुनाता जाता है, सुनाता जाता है, वह कोई ज्ञान ग्रहण नहीं करता। और जो लिसनर होता है वह दूसरों के अनुभवों से सीखना स्टार्ट कर देता है। अगर आप भी कम बोलते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं बेस्ट लिसनर हैं, यानी कि बेस्ट सुनने वाले हैं। और तीसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट इनका यह होता है कि इनके लड़ाई झगड़े नहीं होते, ये बहस नहीं करते, क्योंकि कम बोलने की वजह से इनके मुंह से कोई ऐसा शब्द नहीं निकलता जिनसे लड़ाई झगड़े हों। अक्सर जो आदमी ज़्यादा बोलता है वह कुछ ना कुछ गलत शब्द बोल देता है, जिससे कि उसके लड़ाई झगड़े होने के चांस ज़्यादा होते हैं दोस्तों। और चौथा पॉइंट इनका यह है कि ये अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। ये अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ये अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, अपने आप में कुछ ना कुछ डेवलप करते रहते हैं। तो दोस्तों, एक कम बोलने वाले के और एक ज़्यादा बोलने वाले के क्या नुकसान और क्या फ़ायदे हो सकते हैं, मैं आपको इस स्टोरी के माध्यम से बताता हूँ। एक बार 3 मित्र थे। तीनों मित्रों से कुछ गलत काम हो गया। ऐसा काम कि जो राजा था वह उनको दंड देना चाहता था, और वह दंड था मृत्यु दंड। तभी एक मेज लगी थी जिस पर कटर लगा हुआ था, और उनको बताया गया कि तुम्हें इस मेज से बांध दिया जाएगा, इस तरह बांध दिया जाएगा कि ये कटर तुम्हारी गर्दन को काट देगा। तभी वह तीनों डर गए कि अब तो बचने के कोई चांस ही नहीं है। और पहले आदमी को मेज से बांध दिया गया, कटर चला दिया गया। जैसे ही कटर चला, कटर चलता गया और उसके गर्दन के पास आकर रुक गया, और वह वापसी पीछे चला गया। और राजा ने कहा, चलो भगवान की मर्जी है, इसको बख्श दिया जाता है, और वह चला गया। तभी दूसरा आया, दूसरे को भी इसी तरह मेज पर बांध दिया गया और कटर चलाया। जैसे ही कटर चलाया तो वह कटर उसकी गर्दन तक जाकर रुक गया और वापसी चला गया। तभी राजा ने बोला, भगवान की मर्जी है, भगवान भी यही चाहता है कि यह भी बच जाए, और उसे छोड़ दिया गया। अब तीसरा जो था वह था मूर्ख, वह ज़्यादा बोलने वाला था दोस्तों। उसने क्या किया, जैसे ही उसने पहले देखा कि वह बच चुका है, दूसरा देखा वह भी बच चुका है, तभी उसने राजा से कहा, अरे ओ राजा, तू मूर्ख है क्या? तू सोचता है भगवान की मर्जी है, भगवान इन्हें बचा रहा है, इस कटर का नट लूज है, इसीलिए यह आगे नहीं जाता। और तभी राजा ने जो है नट को टाइट करवा दिया, और तीसरे की बारी आई, उसको बांध दिया गया, और आपको पता ही है अंजाम क्या हुआ, उसकी गर्दन कट गई। तो हमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। आप जितना ज़्यादा बोलते हैं उतने ही साधारण नज़र आते हैं दोस्तों। इसीलिए कम बोलने वाले ज़्यादा बोलने वाले लोगों से ज़्यादा समझदार होते हैं। उनको पता होता है कि कहाँ बोलना है, कितना बोलना है और कब बोलना है। तो दोस्तों, अगर आप आज तक यह सोचते थे कि हम कम बोलते हैं और हम वीक हैं, तो आप सबसे स्ट्रोंग हो, क्योंकि आप में वो क्षमता है कि कब कहाँ क्या बोलना है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।